तो अगर आपका इंटरनेट स्पीड स्लो है और आपको नहीं पता कि कैसे आपका इंटरनेट स्पीड आप इंक्रीज कर सकते हो, फास्ट कर सकते हो, तो ये वीडियो है बस आपके लिए। तो हेलो गाइस, मैं हूं साहिल और स्वागत है आप सबका टेक्निकल साहिल के एक नए वीडियो में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। तो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स जिसको अप्लाई करने से आपका इंटरनेट स्पीड कुछ हद तक स्पीड बूस्ट हो जाएगा, कुछ हद तक फास्ट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और देखते हैं वो ऐसे कौन से टिप्स और ट्रिक्स है जिसको अप्लाई करने से आपका इंटरनेट स्पीड फास्ट हो जाएगा। तो हमारा पहला टिप्स और ट्रिक्स जो है वो है राउटर लोकेशन और पोजीशन। तो कभी कभी हम क्या करते हैं कि हम अपना जो राउटर है उसको कहीं पे भी इंस्टॉल कर देते हैं, जैसे कि घर के किसी कोने पे या किसी छत के ऊपर या किसी छत के किसी कोने वाले घर पे, ऐसे कहीं कहीं पे जगह पे हम लोग इस राउटर को इंस्टॉल कर देते हैं। तो ऐसी जगह से राउटर का जो नेटवर्क है वो हमारे मोबाइल तक, हमारे पीसी के वाईफाई तक, हमारे लैपटॉप तक नहीं पहुंचते हैं। तो जो 1% का नेटवर्क पहुंचता है उसमें तो इंटरनेट स्पीड नहीं आएगा। तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा लोकेशन चेंज। अगर आप घर के एक कोने में राउटर लगा रहे हैं और आप रह रहे हैं किसी दूसरे कोने में, तो आप उसका जो एंटीना है, उसका जो पोजीशन है, उसको आपकी तरफ रोटेट करके रखना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग समझ लेते हैं कि हम लोग कभी कभी राउटर को जो वायर है वो तो कंपनी प्री इंस्टॉल के टाइम जब इंस्टॉल करके जाता है तब हमारा जो राउटर का वायर है वो थोड़ा सा बड़ा रख के जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, लोकेशन चेंज करने के दौरान जितना भी वायर हम लोगों को दे के जाता है वो वायर भी हम लोग यूज कर लेते हैं। और ऐसी जगह पे वो वायर खत्म होता है कि वहां पर से नेटवर्क आना बेसिकली प्रॉब्लम में ही आ जाता है, उसका नेटवर्क आना। तो हम लोग क्या करेंगे, उस राउटर को पहले पोजीशन चेंज करेंगे। अगर वायर खत्म हो गया है तो आप लोग अपने नेटवर्क प्रोवाइडर को कॉल कीजिए, आप लोग उसको अपना प्रॉब्लम बताइए, वो आके फिर से इंस्टॉल करके जाएगा। उसमें आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा, वो आपकी मर्जी होगी आप कहाँ पर लगाएंगे। आपका अगर कहीं पर प्रॉब्लम हो रहा है कि यहाँ पर प्रॉब्लम है, मेरा इंस्टॉल करने पे यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो वो आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा आपकी कंपनी को। जैसे कि आप अगर जियो फाइबर लेते हैं या आपके आसपास का कोई ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेते हैं तो वो आप लोगों का प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग नेटवर्क नहीं पा रहे हैं तो आपको आपके सर्विस प्रोवाइडर को कॉल करना पड़ेगा। सर्विस प्रोवाइडर आके आपका जो राउटर है वो री इंस्टॉल करके जाएगा। आपकी मर्जी की, आप जहां पर मर्जी वहां पर इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो चलते हैं हम टिप्स 2 की तरफ। टिप्स 2 में हम राउटर के जो सेटिंग्स है उसको अपडेट करेंगे। राउटर में जो बेसिकली सेटिंग होता है जैसे कि पीवीपी एडवांस सेटिंग, उसके बाद होता है हमारा डीएनएस सेटिंग। डीएनएस सेटिंग में ज़्यादा छेड़खानी ना की जाए, वही अच्छा है, क्योंकि जो सर्विस प्रोवाइडर आपका करके जाएगा वही सबसे बेहतर है। और हमारा जो वाईफाई का नेम है और पासवर्ड है वो आपको हर महीने या 2 महीने के अंदर एक बार करके चेंज करना पड़ेगा, लेकिन नहीं तो आपका इंटरनेट स्पीड स्लो से स्लो होता जाएगा। टिप्स नंबर 3, आपका इंटरनेट ब्राउजर का हिस्ट्री, कैश ऑल क्लीन। ब्राउजर फुल्ली क्लीन करके आप अगर अपना इंटरनेट यूज करोगे, ब्राउजर क्लीन रहेगा तो कोई वायरसेस नहीं रहेगा। उसके बाद अगर ब्राउजर क्लीन रहेगा तो वो कोई कैशे नहीं रहेगा। अगर ब्राउजर क्लीन रहेगा तो आपका इंटरनेट स्पीड भी ज्यादा होगा। टिप्स नंबर 4, आपके राउटर में आप लोग कभी कभी इतने लोगों को अपना वाईफाई का पासवर्ड दे चुके होते हैं कि वो लोग अभी का जो फोन आ रहा है, अभी का जो स्मार्टफोन आ रहा है, हर फोन में आपने जो पासवर्ड, अगर आप उसको खुद अपने हाथों से टाइप करके पासवर्ड देंगे कि ताकि उसको पता नहीं चले, लेकिन अभी का जो फोन है वो आपका वाईफाई शेयर कर सकता है सबको, आपका वाईफाई पासवर्ड सबको शेयर कर सकता है। तो आपको अनयूजुअल कनेक्टेड, मतलब आपका जो इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा जितना भी कनेक्टेड डिवाइसेस है आपके राउटर में वो सबको आपको रिमूव करना पड़ेगा, सबको आपको क्लीन करना पड़ेगा। आपकी जरूरत के अलावा कोई भी डिवाइस आपके राउटर से कनेक्ट नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आपका इंटरनेट स्पीड स्लो हो। टिप्स नंबर 5, तो हम कभी कभी क्या करते हैं, हम वाईफाई का जो इंटरनेट अपने फ़ोन में लेते हैं, हम फ़ोन में भी वाईफाई चलाने की कोशिश करते हैं, हम फ़ोन में वाईफाई चलाते हैं, बहुत अच्छी तरह से वाईफाई चलाते हैं, तो वहाँ पर प्रॉब्लम होता है कि हमारा इंटरनेट स्पीड स्लो हो रहता है, बहुत ही मतलब कभी कभी इतना स्लो रहता है कि लगता है कि हम इंडिया में ही नहीं है, हम अभी सिंगापुर में हैं और इंडिया के इंटरनेट चला रहे हैं।
तो बेसिकली ये प्रॉब्लम दिखता है हमारे फ़ोन के डीएनएस के लिए। हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, एड्स को रिमूव करने के लिए, एड्स को परमानेंटली डिसेबल करने के लिए हम लोग कभी कभी प्राइवेट डीएनएस सेट करते हैं, जैसे कि dns.adguard.com, जो सेटिंग में, मोबाइल के सेटिंग में जाके आपका नेटवर्क प्रोवाइडर में जाके वहां पर देखेंगे प्राइवेट डीएनएस है, वहां पर अगर डीएनएस आपका कनेक्टेड है, उस डीएनएस के रिगार्डिंग, डीएनएस के लिए, डीएनएस से कभी कभी इंटरनेट नहीं चलता है। इंटरनेट मतलब गूगल खुलने में 2G में भी 10 से 20 सेकंड लगता है, लेकिन अगर डीएनएस एक्टिवेट है तो गूगल खुलेगा ही नहीं डीएनएस के कारण। तो कभी कभी आप लोग डीएनएस बंद करके फिर से डीएनएस ऑन करके देखना, डीएनएस बंद रखना ही बेहतर है। ऐड के लिए सब लोग डीएनएस रखते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से डीएनएस बंद रखना ही बेटर है, क्योंकि इसमें से आपका इंटरनेट स्पीड ज्यादा से ज्यादा बहुत ही हाई स्पीड में चलेगा। टिप नंबर 6, हम लोग कभी कभी एक राउटर 1 साल, 2 साल, 3 साल, कभी कभी 5 साल तक यूज कर लेते हैं, सोचते हैं कि हम राउटर को क्या बदलना, लेकिन राउटर का भी एक लाइफ वारंटी है, राउटर का भी एक लिमिट है कि कितना देर तक वो चलेगा। एक राउटर बेसिकली 3 साल तक काफ़ी है, 3 साल तक एक राउटर चलाना, 3 साल तक सबसे बेहतर है। और जब भी आप देखेंगे कि ऊपर वाले जो चारों टिप्स मैंने आप लोगों को बताए, उस सबसे भी आपका राउटर का स्पीड इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो आप सबको पहले अपना राउटर अपग्रेड करना पड़ेगा। राउटर अपग्रेड करने से क्या होगा, आपका राउटर बड़ा हो जाएगा, राउटर का नेटवर्क जो आपका नेटवर्क देता है चारों तरफ, उसका जो रेंज है वो बड़ा हो जाएगा, और आपका जो इंटरनेट स्पीड है वो भी फास्ट हो जाएगा। टिप्स नंबर 6, बेसिकली इसको टिप्स नहीं बोलते हैं। अब अगर आपका फोन, आपका पीसी, आपका लैपटॉप फिर भी इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर पाता है, इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर आपका फोन, आपका पीसी, आपका लैपटॉप इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर पाता है, तो आपका इंटरनेट ही खराब है। सीधा कॉल लगाइए अपने नेटवर्क प्रोवाइडर को, उनको बोलिए आपका प्रॉब्लम के बारे में पूरी तरह से क्लीन बात कीजिए, उन लोगों को बुलाइए, राउटर दिखाइए कि प्रॉब्लम क्या हो रहा है, वो लोग आके डायग्नोसिस करेंगे और देखेंगे आपका राउटर का एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, किस लिए आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है, और वो ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका ऊपर वाला 6 टिप्स आप लोग ने फॉलो किया फिर भी आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो एक ही रास्ता है, वो है आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को कॉल करके आपका प्रॉब्लम बताना। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप सबको टिप्स और ट्रिक्स की और वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके जरूर रख देना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।